सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज यही होती है। इस एज के बिल्कुल पीक पॉइंट पर तुम लोग हो। यहां पर गधे के 2.5 दिन। 0 से 2 साल का बच्चा होता है शिशु, बेबी, हाथ में रहेगा। जो पहनाएंगे, जो खिलाएंगे, जैसे रखेंगे घर वाले वैसे ही रहेगा। उसको कुछ नहीं पता मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे की केयर करते हैं, अच्छे नहीं होते वो नहीं करते हैं। 0 से 2 साल के बच्चे सबने देखे हैं। टोटल डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स। अब दूसरे नंबर पर, अब 2 साल से और 6 साल तक वो घर में कहीं भी खिलौने से खेल रहे हैं, पर देखते रहते हैं। दादी बैठी, माँ बैठी, पापा बैठा, फलाना बैठा, तो खेल रहे हैं। कमरे में बैठे हुए एकदम से उठ के चल देंगे खिलौने में, एकदम से देखेगा तो तुरंत से रोएगा, मम्मी। हाँ या ना? तो ये पेरेंट्स के पीछे पीछे रहने की एज है। ये तो पेरेंट्स के हाथ में रहने की एज है, ये पेरेंट्स के पीछे पीछे रहने की एज है। अब 6 से और 12 साल, ये 6 पहली क्लास, 12 छठी क्लास, 7वीं क्लास। हाँ या ना? ये टीचर के पीछे पीछे रहने की एज है। ये किसकी एज है? टीचर के पीछे। पापा आपको कुछ नहीं पता, मम्मी ने, मैम ने ऐसे बोला है, सर ने ऐसे बोला है। ये वो एज होती है। यहां पर पेरेंट्स और घर वालों के पीछे पीछे रहते हैं, यहां टीचर्स के पीछे पीछे रहते हैं। अब यहां से आगे आता है तुम्हारा मामला। ये 12 से और 20 साल लगा लो। वैसे 13 से 19 होता, 13 to 19, टीन। 13, 14, 15, 16, हर एक में टीन है पीछे, टीन एज। अब इसको 12 से मान लो, क्योंकि 12 साल जब हो गए तो 13वें में लग गए तो टीन। कुछ लोग थोड़े से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और कुछ लोग लेट तक बचपना रहता है उनमें, 20 साल तक भी मैच्योरिटी नहीं आती है। तो ये कहानी है। इस टाइम पर कौन टीचर और कौन पेरेंट्स? इस टाइम पर गैंग। किसी ने कुछ कहा, उसका हिसाब यही होगा। इसका नुकसान डायरेक्ट जेल है, इसमें इसका कोई समाधान नहीं है। अपने आप को अपराध से बचाना है। मर्डर करने कोई नहीं जाता, लेकिन जिन्होंने जैसे ऐसे पिटाई करी इसकी, ऐसे पिटाई में चलते जी एक लग गया, एक लगते ही मर गया। वो जो गैलेक्सी सेंटर का बच्चा था, महेश जूस की दुकान में बैठा था, कई लोगों ने उसको बुलाया, सारंग रोड पर गए, उस पार्क के आगे 2-4 ने उसको मारा, वहीं मर गया ऑन द स्पॉट। वे मर्डर करने नहीं गए थे उसका, लेकिन हो गया। 3 बहनों का एक भाई था, पिछले साल हुआ था मर्डर, याद होगा। ऐसी घटना घट गई तो जो उसको देखने गए हुए थे ना, वे भी फंस गए उसमें। जिन्होंने मारा वो बात नहीं है, जो उसको देखने गए थे, जो उसके साथ थे, वे भी जेल में गए। अब तुम लोग 12th क्लास में हो भाई। 12th क्लास में होने का मतलब ये जो 6-8 महीने रह गए, तुम्हारी स्कूलिंग कंप्लीट। स्कूलिंग कंप्लीट, तुम लोग यहां पर पढ़ाई कर रहे हो। एक तो तुम्हारा चल रहा है स्कूल, 12th क्लास, और एक तुम्हारी चल रही है कोचिंग। आधे साल तक 50% स्कूल पर रहेगा फोकस, 50% कोचिंग पर, फिर उसके बाद स्कूलिंग पर रहेगा। अब अच्छे तरीके से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ खराब तरीके से पढ़ रहे हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। अब कुछ बच्चों ने देखो 90% ले लिए, कुछ ने 95 ले लिए, किसी ने 98, 99 ले लिए, किसी ने 100% भी ले लिए, कुछ लोगों ने 40% भी लिए, किसी ने 50 भी लिए, किसी ने 60 भी लिए। उनके नंबरों का स्कूल पर क्या असर पड़ा? किसी भी स्कूल पर? ये टोटल डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा ही पूरी उम्र खाता रहेगा। वे नंबर कम है, नंबर ज्यादा है। अब ये स्कूलिंग पूरी होने के बाद 12th हो गई। 12th होने के बाद स्कूल पूरा। अभी तो स्कूल पर छत है, 9वीं से 10वीं में जाना, 10वीं से 11वीं में, 11वीं से 12वीं पे
छठी से सातवीं में जाना, सातवीं से आठवीं में जाना, आठवीं से नौवीं में जाना, स्कूल में जाना अगली क्लास में। लेकिन 12th क्लास के बाद स्कूल पूरा, छत दूर। इसके बाद कुछ लोग बेरोजगार रह जाएंगे। तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो बेरोजगार रहने के लिए आए हैं? कुछ लोग 100% गारंटीड बेरोजगार रह जाएंगे। जो मैं ये काउंसलिंग कर रहा हूं, ये मैंने पिछले साल वाले स्टूडेंट्स की भी की थी, अब मैं तुम्हारी भी कर रहा हूं। दूसरे नंबर पर कुछ लोग कॉलेज जाएंगे या यूनिवर्सिटी, डिग्री करके लाएंगे। तीसरे नंबर पर कुछ लोग जॉब का विचार करेंगे। जॉब दो टाइप की होती हैं, एक होती प्राइवेट जॉब और एक होती गवर्नमेंट जॉब। चौथे नंबर पर होती भाई साहब मजदूरी। कुछ लोग अपने देश में करते हैं और कुछ लोग करते हैं विदेश में। इसके साथ पांचवें नंबर पर होता है बिजनेस, व्यापार। अब तुम लोगों को 12वीं क्लास पास होने के बाद, देखो बहुत सारे लोग तो 12वीं के बाद सोचेंगे, लेकिन तुम लोग तो 12वीं से पहले हो। तुमने पिछले साल भी करियर काउंसलिंग सेशन लिए, उससे पिछले साल भी अगर यहां पर पढ़ रहे थे तो करियर काउंसलिंग सेशन लिए। अब तुम लोग ये बातें जो बीच बीच में बहुत बार सुनते हो। 12th क्लास पास करने के बाद पहला ऑप्शन क्या है? दूसरा क्या है? कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री करना। तीसरा ऑप्शन क्या है? कैसी कैसी जॉब है? चौथे नंबर पर मजदूरी। देश में भी होती है, विदेश में भी होती है। और व्यापार। अगर तुम्हारे घर वालों के पास 50 करोड़ रुपए हैं, 20 करोड़ रुपए का शोरूम ले लिया, 20 करोड़ रुपए उसमें सामान भर लिया, चल गया तो ठीक है, नहीं तो 50 करोड़ का लॉस भी होगा तो कोई बात नहीं, उसको बियर कर लेंगे। अगर तुम्हारे घर वाले इस कंडीशन में है तो एक शोरूम कर सकते हो। तुम्हारे घर वालों के पास 100-200 एकड़ जमीन है, वो खेती भी व्यापार है, फिर 2-4 शोरूम पहले ही चल रहे हो तुम्हारे, एक आधा तुम्हें दे देंगे कि इसको संभाल लो। किसी का स्कूल चल रहा हो, मिठाई की दुकान चल रही हो, कोई काम अगर तुम्हारा चल रहा है तो उसके हिसाब से, हाँ या ना? बोलो। और नहीं तो फिर व्यापार क्या करोगे भाई? फिर तो केले खरीदना, सुबह 50 दर्जन, शाम तक बेच देना। 60 रुपए दर्जन खरीद लिए, 100 रुपए दर्जन शुरुआत के बिक जाएंगे, फिर कुछ 80 के बिक जाएंगे, कुछ फिर 70 के, कुछ 60 के। शाम को किल की मार मार के बेचना। 100 रुपए वाले 60 रुपए दर्जन केले ले लो, 100 रुपए वाले 60 रुपए दर्जन। शाम को जिस टाइम पर ट्रेन आती है, ट्रेन में ये जो गुआना रोड की तरफ ये बाईपास है, इस बाईपास के नीचे जाकर के देख लेना, ऐसी आवाज तुम्हें सुनने को मिलेंगी। हर एक आदमी को अब तुम्हें जो है ना जज करना है कि हमें 2-3 साल बाद कैसा बनना है, हम 2-3 साल बाद क्या करें। ऐसे अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं और अलग अलग काम सभी लोगों को करने पड़ते हैं। तो इनमें से तुम्हें एक चीज ढूंढनी है कि हमें क्या करना है। हम लोग जो करवाते हैं, हम लोग जो सजेस्ट करते हैं, जिस बात पर दाखिला ले रखा है वो है सरकारी नौकरी। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी बढ़िया से करोगे तो बात बन गई, तुम्हारी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब सरकारी नौकरी लगने में मैथ की क्लास जो चलती है तुम्हारी, रीजनिंग की क्लास जो चलती है तुम्हारी, अब जीके की कुछ क्लासेस और भी होंगी, हिंदी की क्लास, इंग्लिश की क्लास, ये भी होंगी कंपटीशन वाली, स्कूल वाली भी और कंपटीशन की भी, दोनों क्लास होंगी। अब ये काम करते करते पढ़ाई के साथ साथ कुछ कुछ क्लासेस तुम्हें कुछ एक आइडिया हो गया। 12वीं करते ही तुम लोगों को न्यू जर्नल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 11वीं क्लास में कुछ की होगी कुछ। अब की बार एक बार न्यू जर्नल कंप्लीट हो गए, न्यू जर्नल छोड़ करके सीधा ओल्ड जर्नल में पहुंच जाओगे। साल 2 साल जो नौकरी के बाद बेस बनाने में लगता, 12वीं के बाद बेस बनाने में, तो बेस बनाने की जरूरत नहीं रहेगी और नौकरी लगना तुम्हारा 1-2 साल ज्यादा नजदीक आ जाएगा। आज एक नॉर्मल बच्चे को नौकरी लगने में 2-3 साल लग जाते हैं, तुम थोड़ी जल्दी लग जाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि हमें तो नौकरी इसी साल चाहिए, तो 12वीं करते ही सरकारी नौकरी लग सकती है भाई। जिसका बेसिक मैथ कंप्लीट है, ऐप के ऊपर टेस्ट दो, 100 के 100 नंबर लो, 25 नंबर का टेस्ट बनाओ, नहीं आता तो ऐप टीम से सीखो। अब उसके बाद है न्यू जर्नल मैथ।
अब न्यू जर्नल में जो क्लास 11वीं में थे पिछले साल सबका हुआ, ऐप के ऊपर क्लासेस है। अब हर रोज एक एक चैप्टर का टेस्ट देकर के न्यू जर्नल को कंप्लीट कर लो। बेसिक हो गया, न्यू जर्नल हो गया। अब न्यू जर्नल की रीजनिंग कर लो। न्यू जर्नल की जो यहां पर हिस्ट्री पॉलिटिकल हो रही है वही न्यू जर्नल की हिस्ट्री पॉलिटिकल है, उसको रिवाइज कर लो। इतना काम करोगे। फिर हिंदी की कहानी है। हिंदी, अब तुमने हिंदी कर लिया, रीजनिंग कर लिया। अब जीके का मतलब है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस। ये पार्ट तुम्हारा कमजोर है, बाकी सब चीजें तो तुम्हारी लगभग है डन। इसको थोड़े से ढंग से कर लो। अगले साल जो एसएससी जीडी का एग्जाम आए, उस एसएससी जीडी के एग्जाम में सीधे नौकरी में। किसी भी स्कूल में कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वहां पर नौकरी की बात नहीं हो रही, वहां पर बात हो रही 12वीं क्लास पास करने की। 12वीं क्लास में तुम्हारे 5% नंबर कम आए या 5% नंबर ज्यादा आए, क्या फर्क पड़ेगा? अगर तुम 12वीं करते अगले साल इन दिनों सरकारी नौकरी लग जाओ तो कितना बढ़िया। हाँ या ना?